Hello, my dear students, how are you? I hope you are all fine and well. Today, we are going to solve our question number 8.25 of your chapter number 8, Statistics Part 1. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं हम और इसमें कह रहे हैं कि अ कमेटी ऑफ साइज 5 इज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 3 फीमेल्स एंड 5 मेल मेंबर्स। तो जो टोटल कमेटी का जो मेंबर्स हैं वो 8 हैं, 3 उसमें फ़ीमेल हैं और 5 उसमें मेल हैं। और उसमें से जो रैंडमली सेलेक्ट करना है हमने कमेटी का जो वो 5 उसने साइज़ दिया हुआ है हमें। कहता फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ फीमेल मेंबर्स ऑन द कमेटी। तो हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, यानी कि मीन फाइंड करना है फीमेल मेंबर्स के हिसाब से, ठीक है, उस कमेटी की। तो चलें इस गिवन डाटा को यूज़ करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि इसको किस तरह से यूज़ करेंगे और अपनी एक्सपेक्टेड नंबर की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन को देखते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझे बगैर आप कमेंट्स करते हैं तो फिर मेरे पास भी समटाइम्स वो टाइम नहीं होता या मैं कहीं इधर उधर होता हूँ तो आपको सही आंसर नहीं कर पाता। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से एक दफ़ा 2 दफ़ा देखिए करिए। चलें सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। जी स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन में हम आ गए और जो डेटा था वो मैंने इस तरह से एक प्यारी सी टेबल बना के नोट कर ली है, जिसमें बता दिया कि फ़ीमेल्स हमारी इतनी है, मेल इतने हैं, टोटल इतने हैं और सिलेक्टेड जो हमने साइज़ है वो 5 है, ठीक है। और इंटरेस्ट किस में है, यानी कि एक्सपेक्टेड जो मीन फाइंड करना है वो फीमेल मेंबर्स का फाइंड करना है, उसको हमने एक्स कह दिया है क्योंकि लेट कर लिया है एक्स इज इक्वल्स टू फीमेल मेंबर्स, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन का जो अंदर ये फाइंड आउट करने की जो चीज़ है वो फीमेल मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो आपने समझनी है चीज़, ठीक है, पहले भी आपने ये समझी हुई है, दोबारा से फिर देख लें। आपने माइंड में क्या रखना है, माइंड में ये रखना है आपने कि जो एक्स है ये सारी फीमेल्स को कर रहा है रिप्रेजेंट, ओके, क्योंकि हमने ऊपर लेट किया है एक्स फीमेल मेंबर्स हैं। इस एक्स ज़ीरो का मतलब ये है कि जब 5 का जो साइज़ था कमेटी का टोटल 8 में से जब सेलेक्ट किया 5 जो हमें गिवन है ना साइज़, ये टोटल 8 पर्चियाँ हमारे पास, उसमें से हमने 5 पर्चियाँ बाहर निकाली रैंडमली, ठीक है। तो हमने वो देखा कि वो पाँचों की पाँचों जो पर्चियाँ हमने निकाली हैं रैंडमली वो तो सारी मेल की निकल आई हैं, फीमेल तो कोई है ही नहीं उसमें। तो ये एक्स ज़ीरो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये फीमेल यानी कि फीमेल नहीं निकली है कोई भी, उसको शो कर रहा है कि जो हमने 5 जो हमने रैंडमली सेलेक्ट की थी जो कार्ड्स जो पर्चियाँ उसमें से फ़ीमेल कोई भी नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स के टोटल फीमेल्स 3 है ना, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं बाहर आई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, इसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे c 0 के साथ, यानी कि बताएंगे कि 3 फीमेल्स में से किसी भी एक की कमेटी नहीं निकली, ठीक है। जबकि जो मेल्स थे वो 5 थे, ठीक है। तो उन 5 जो बेसिकली हमने सेलेक्ट की थी रैंडमली, उन पाँचों में से वो पाँचों की पाँचों मेल्स की निकल आई, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 का कॉम्बिनेशन ले लेंगे 5 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि इन दोनों चीज़ों को फिर हम डिवाइड करेंगे अपने टोटल सैम्पल स्पेस पे। और टोटल सैम्पल स्पेस होता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं उनमें से जो टोटल होता है उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हमने सेलेक्ट की होती हैं, जो हमें बताई गई होती हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर टोटल हमारे पास 8 है और उसमें से 5 हमने सेलेक्ट करनी है, तो ये सैम्पल स्पेस कहलाता है, ठीक है, ये पोर्शन। और इस पोर्शन से हम डिवाइड करते जाएंगे अपनी इन वैल्यूज़ को। सैम्पल स्पेस हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, जबकि चेंजेस जो आती हैं वो इन वैल्यूज़ में आती हैं, ठीक है। तो जब आप इनका कॉम्बिनेशन लेके और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। और मैं आपके सामने लिखता हूँ, यानी कि इस पोर्शन का आंसर आ जाएगा 1 और 8C5 जो है इसका जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 56, ठीक है। और कॉम्बिनेशन किस तरह से लेते हैं ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। चैप्टर 6 में भी मैंने आपको समझाया है कॉम्बिनेशन हम किस तरह से कैलकुलेटर से लेते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें x हमारा 1 है, यानी कि इसमें हमें ये वो बता रहा है कि जो
3 फीमेल्स थी हमारे पास टोटल। जब हमने दोबारा से क्या किया, इन 8 में से 5 सैंपल लिए, यानी कि 5 सेलेक्ट की पर्चियाँ, तो उसमें से हमने देखा कि एक फ़ीमेल निकल आई, यानी कि टोटल 3 फीमेल्स थी, ठीक है। और तो उन फीमेल्स में से एक की हमारे पास वो जो है वो स्लिप बाहर आ गई, जबकि अगर एक फ़ीमेल थी तो टोटल 5 मेल्स थे, तो अब मेल्स में से हमारे पास 4 आएंगी, क्योंकि 1 + 4 = 5। हमने सेलेक्ट तो 5 ही करनी है ना टोटल, तो एक फ़ीमेल में से आ गई, बाकी 4 मेल में से आ गई। और डिवाइड हम कर देंगे अगेन अपने उसी सैम्पल स्पेस पे 8C5 पे। तो इनको डिवाइड करने के बाद हम इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। मेरे पास आ रहा है 15/56। तो आपने सारी चीज़ें चेकआउट करनी है और देन इसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से हमने ये सारी बाकी की वैल्यूज़ करनी है। तो मैं वीडियो को स्किप करके ये लिख के फिर आता हूँ वापस। जी, तो बाकी की 2 वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा ये जो P(x) था ये फाइंड आउट हो गया है किसका, फीमेल्स का, ठीक है। जब कोई फीमेल नहीं होगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये निकलेगी। अगर एक फ़ीमेल निकले उन 5 पर्चियों में से तो ये निकलेगी। इसी तरह अगर हम तीनों की तीनों फीमेल्स भी निकल आएँ तो फिर हमारे पास ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। तो टोटल हमने 5 सेलेक्ट करनी है और उन 5 का ये हमारे पास आउटकम है। अब 3 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि टोटल फीमेल्स ही 3 है और हमें बताना ही फीमेल्स के बारे में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सम ले लेंगे और P(x) का सम आपने भी करना है, ठीक है। जो मैंने किया है वो मेरे पास निकल रहा है 1। तो आप भी चेक कीजिएगा कि 1 ही आता है या नहीं, ठीक है। तो अब ये आने के बाद x भी आ गया, P(x) भी आ गया, तो अब हम इसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फीमेल कमिटी ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल x को मल्टीप्लाई करेंगे P(x) के साथ और उसका लास्ट पे सम ले लेंगे, ठीक है। ये इसमें इसके लिए हमें कॉलम चाहिए x P(x) का। तो ये x है 0, ये P(x) है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/56 के साथ तो 0 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15/56 के साथ तो सेम यही आ जाएगा 15/56। तो मैं जल्दी से बाकी वैल्यूज़ लिखे वापस आ रहा हूँ। जी, तो ये बाकी की वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ और डिवाइड कर देना 56, तो 2 × 30 आ जाएगा 60 और डिवाइड बाय 56। इनको सम करेंगे हम। सम कैसे करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 105 आ जाएगा। 56 सेम है तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और देन यही सम उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे 105/56। मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1.8, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जो है ना फीमेल मेंबर्स आपका निकल आया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, इजी था, कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर भी कोई मुश्किल लगी हो तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर जो है वो रहनुमाई करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।